Welcome to the math classes students. I hope you have cleared your all the questions. Now further we will discuss about the remaining questions. Now let's start from the question number 13. From the question number 13. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क दिया था. अगर ये नहीं हुआ है तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सभी की हमको वैल्यू निकालनी. सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. एंड दिस इज द कंडीशन. मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि इन कंडीशन पर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है. मतलब ये अगर ये कंडीशन होगी तो इन पर ये अनडिफाइंड नहीं होगा और ना ही इमेजिनरी पार्ट बनेगा. सो दिस इज ओनली द कंडीशन, वी कैन स्किप दिस. ओके, नाउ सी, अब आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं. देखो, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, आपको देखो साइन इनवर्स, अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा साइन का ही बन जाए, साइन कुछ भी बन जाए तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट और वैल्यू निकल कर आ जाएगी. सिमिलरली यहाँ पर कॉस इनवर्स है, अगर यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ बन जाए, कॉस का एक और फंक्शन बन जाए तो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा और यहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएंगी. अब आपको पता होना चाहिए कि क्या ये आप जो देखो, आपको इतना अपने ऊपर मतलब इतना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इसमें. और आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स है तो साइन के रिलेटेड में ही कुछ फॉर्मूला आएगा. नाउ सी हियर अगेन आई हैव रिटन हियर द गोल्डन फॉर्मूलाज और सम फॉर्मूलाज. cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. दीज आर योर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज. एंड साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो हम क्या पुटअप करेंगे, देखो आपको पूरी प्लानिंग के साथ पता होना चाहिए कि हम क्या पुटअप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. अगर पुट x इज इक्वल टू मैं टेन थीटा कर देता हूँ तो x टेन थीटा यहाँ पर पुटअप करूँगा x के प्लेस पे, तो क्या आएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. क्या बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. और ये हम क्यों कर रहे हैं, इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन 2 थीटा. पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, 2 थीटा आपके पास निकल कर आ जाएगा. चलो देखते हैं हम क्यों रख रहे हैं. और यहाँ पर ही हम क्या बना देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. अब थीटा देखो, x को अगर आपने क्या माना है टेन थीटा, अब इसके लिए थीटा अलग होगा, आपको क्या मानना पड़ेगा y इज इक्वल टू, हम y को क्या मान लेंगे टेन फाइव. ओके, देखो यहाँ पर एंगल अलग होगा, हो सकता है 30 हो 60 हो, वी डोंट नो, यहाँ पर अलग होगा. दैट्स वाई वी टेक हियर थीटा एंड वी टेक हियर फाइव. अलग अलग मानना पड़ेगा आपको, ठीक है. अगर यहाँ पर भी x होता तो आप रखो टेन थीटा, रखो बिल्कुल रखो थीटा, पर यहाँ पर y है, ठीक है. ओके, अब देखो यहाँ पर हमने पुटअप किया, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा और y के प्लेस पे क्या पुटअप कर रहे हैं टेन फाइव, ताकि हमारा जो ये है कुछ हमारा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए और हमारे को वैल्यू मिल जाए. अब यहाँ से देखो x अगर इज इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जैसे हम और क्वेश्चन हम करते हैं, टेन अगर इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स, टेन इधर गया तो क्या बन गया टेन इनवर्स और x यहाँ पर है तो x का x, यहाँ क्या रह गया थीटा, थीटा क्या निकल कर आया टेन इनवर्स x. सिमिलरली टेन अगर इधर जाएगा तो टेन है, इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा और अपॉन में ऐसे कैसे, अगर टेन इधर गया तो ऐसे आ गया ना 1 अपॉन टेन, वाई एज इट इज रहा और बराबर फाइव यहाँ पर रह गया, फाइव यहाँ पर रह गया. तो 1 अपॉन टेन को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन टेन को टेन इनवर्स, 1 अपॉन टेन को टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 5. बस सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन. अब आप क्या करोगे, सारी वैल्यू पुटअप कर दो. 10 1/2 साइन इनवर्स 2, एक्स के प्लेस पे क्या रख रहे हैं टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y के प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं टेन फाइव, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर फाइव. सिमिलरली अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव. 10 1/2 साइन इनवर्स, हमने इसी प्लानिंग के लिए तो ये पुटअप किया है ताकि हमारा साइन में ही बन जाए, कुछ साइन में ही बन जाए, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट. 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ देख सकते हो साइन
टू थीटा। सो इस पूरे के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, साइन टू थीटा। सिमिलरली 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू फाई। कॉस टू थीटा अगर फाई लगा दोगे तो फाई आ जाएगा, तो किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे के प्लेस पे हमने क्या पुटअप कर दिया, कॉस टू फाई। ओके, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये कैसे होगा या फिर कैसे नहीं होगा। ओके, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, टू थीटा यहाँ से आ गया, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट, टू फाई यहाँ से आ गया, tan 1/2 चल ही रहा है आपका, tan 1/2, 2 कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, अंदर क्या बच गया, थीटा प्लस फाई, tan थीटा प्लस फाई। tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स एक्स। सो थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे, tan इनवर्स एक्स, फाई के प्लेस पे क्या रख देंगे, tan इनवर्स वाई। सो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई, वी गेट 10। यहाँ पर थीटा था, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स एक्स, यहाँ फाई था, फाई के प्लेस पे tan इनवर्स वाई। नाउ सिंपली वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आल्सो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, दिस इज द फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आपको फॉर्मूला ऐसे याद होने चाहिए एकदम बढ़िया। ओके, नाउ tan, इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, इस पूरे का हो गया हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो इस पूरे के प्लेस पे क्या रख देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट एंड x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज योर आंसर। क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, question number 14, if sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x, find the value of x। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे। अगर मैं आपको स्कूल में पढ़ा रहा होता, बोर्ड में पढ़ा रहा होता, तो मैं 100% किसी से पूछता कि आपके दिमाग में क्या ट्रिक हो रहा है, दैट हाउ कैन वी सॉल्व दिस सम। तो मैं पूछता और आर्ग्यूमेंट भी करता आपसे, बट अभी नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ से क्या है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको कंडीशन गिवन है कि ये अगर कंप्लीट 1 के इक्वल है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो ये एज इट इज़ लिख लिया, सब कुछ ये सारा कुछ एज इट इज़ लिख लिया। तो साइन अगर इधर जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन इनवर्स 1। तो साइन हमने इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स 1 हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया आपके, बस ये चीज़ बच गई। सो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और साइन को हमने इधर भेज दिया तो क्या हो गया, साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 की आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो π/2, इतना हो जाना चाहिए आपको। कैसे देखते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x एज इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, देखो 1 तो कॉस 0 की भी होती है, पर अगर कॉस 0 यहाँ रखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो हमें साइन के रिस्पेक्ट में देखना है। ओके, साइन इनवर्स साइन π/2, 1 की वैल्यू और क्या होती है, साइन π/2, ताकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। सिमिलरली और क्या क्या होते हैं आपके, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगेन sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप यहाँ से देख कर बताओ एक बार कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x अगर π/2 आ रहा है तो ये एंगल सेम होने चाहिए ना, जब भी तो π/2 आएगा सेम होने चाहिए एंगल, इज इट। तो यहाँ पर अगर 1/5 है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/5 ही, 1/5 ही होगी, जब भी तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 आ रहा होगा। बट अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है, चलो दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कॉस इनवर्स x एज इट इज, मैंने क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स x एज इट इज π/2 हियर, साइन इनवर्स 1/5 इधर आएगा तो माइनस का साइन इनवर्स 1/5। ओके, अब देखते हैं। तो यहाँ से देखो
क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई/2? क्या फॉर्मूला है आपका? अगर एंगल सेम है अंदर, अगर सेम है कोई एंगल, सॉरी रेडियन हो या फिर एंगल में हो, कोई वैल्यू सेम है तो क्या आ जाता है? पाई/2। अब यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, तो पाई/2 होगा, बिल्कुल ये सेम है। तो अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं कॉस इनवर्स 1/5 की वैल्यू, कॉस इनवर्स को एज इट इज रखा, यहाँ पर क्या इज इक्वल टू पाई/2 है तो पाई/2 यहाँ पर रखा, और साइन इनवर्स 1/5 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का साइन इनवर्स 1/5। तो ये ध्यान से देखो, इस पूरे की वैल्यू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, पूरे की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? कॉस इनवर्स 1/5, कॉस इनवर्स 1/5। तो यही तो था, वो क्या था? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? कॉस इनवर्स 1/5। आ गया ना, वही फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो। सो कॉस इनवर्स 1/5 हमने यहाँ से इस पूरे की वैल्यू क्या रख दी? कॉस इनवर्स 1/5, कॉस इनवर्स 1/5। तो कॉस इनवर्स एक्स जो चल रहा था वो एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर देख सकते हो आप, जो चल रहा था वो एज इट इज, इसके प्लेस पे हमने क्या रख दिया? कॉस इनवर्स 1/5। क्लियर? सो ऑन कंपेयरिंग कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। ओके, कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला था सिंपल। इसको कॉस इनवर्स 1/5 को हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमने बेसिकली इसके प्लेस पे क्या रख दिया? कॉस इनवर्स 1/5। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 विच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट बट नॉट सो हार्ड, but it is quite important for your आपके अगर एग्ज़ाम के उससे देखें तो ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई/4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको एक कंडीशन गिवन है, इक्वल टू अगर ये पाई/4 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मुझे पता है, देखो अब आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हो ना, तो इसमें कोई cos 2 थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं एक्स के प्लेस पे कुछ पुटअप भी कर देता हूँ x इक्वल टू tan थीटा, तो भी कुछ हल होने वाला नहीं है। तो आप सिंपल देखो, ये क्या चीज़ बन रहा है? tan इनवर्स, ये पूरा tan इनवर्स, अगर इस पूरे को मैंने x मान लिया, कैपिटल X, दिस बिकम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? y। तो किसका फॉर्मूला बन गया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x के प्लेस पे क्या है यहाँ पर? ये पूरा। y के प्लेस पे क्या है यहाँ पर? पूरा। बस सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देखो प्लस का है तो पहले आएगा प्लस का x प्लस वाई, और नीचे क्या चलेगा फिर? नेगेटिव साइन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा? बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है तो अलजेब्रिक थोड़ी सी। tan इनवर्स से मैंने एज इट इज़ लिख लिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इज इक्वल टू पाई/4 आपका चल ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y। तो x क्या है? ये पूरा यहाँ पर, प्लस y क्या है आपका? ये पूरा यहाँ पर, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स क्या है? ये कंप्लीट। सो x इंटू वाई क्या है आपका? ये कंप्लीट y। सो x प्लस वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई/4। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स आप एलसीएम ले लो। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो x माइनस, ये माइनस का साइन है, सॉरी यहाँ पर पहले प्लस का हो गया था। सो इफ़ आई टेक x माइनस 2 x प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ पे देखो x माइनस 2 x प्लस 2 कॉमन आ गया। अब एलसीएम क्या लोगे? अगर देखो, अगर यहाँ पर x माइनस 2 x प्लस 2 है तो यहाँ पर तो x माइनस 2 है, x माइनस 2 क्या बच गया? ओनली x प्लस 2 बच रहा है। तो x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x माइनस 1 से। वही क्या है, मैंने x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x प्लस 2 से। इसके टर्म में देखें तो इसके पास क्या है? x प्लस 2 है, क्या नहीं है? x माइनस 2 नहीं है। तो x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस 1 से। सो x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? x प्लस 1 से। सिंपली आपका एलसीएम है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि इतना ये बड़ा क्या है। सिमिलरली नीचे क्या है आपका? एलसीएम क्या आएगा आपका? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये एलसीएम आ गया आपसे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। देखो
ये करने के बाद अपॉन में चल रहा है तो ये कंप्लीट हो गया। उसके क्या है, अपॉन में ही हमारा क्या चलेगा, अपॉन में ही हमारा ये नीचे डिनोमिनेटर चलेगा। तो इसका एलसीएम हमने लिख लिया, इसका एलसीएम क्या आ गया, x माइनस टू एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये जो पूरा एलसीएम आया है ये कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई होगा। जो ये फैक्टर आए हैं कंप्लीट मल्टीप्लाई, तो वो कर दिया x माइनस टू एक्स प्लस टू, माइनस का साइन तो माइनस का साइन है, ये दोनों है एलसीएम में, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन विद साइन नेगेटिव, और ये हमारा क्या आया था यहाँ से, x माइनस टू एक्स प्लस टू, ये आ गया हमारा एलसीएम ही आया था। तो देखो यहाँ से x माइनस टू एक्स प्लस टू, ये पूरा किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको अब मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस का टू, ये हो गया। प्लस का साइन, एक्स का इससे करो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, वन इंटू एक्स प्लस एक्स, वन माइनस टू। ओके, अब यहाँ देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो भी इतना ही आएगा। ये किसका बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी, और कहीं लिख रहा है अगर ए प्लस बी, वो क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिख रहा है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर टू, तो उसको स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके भी इतना ही आएगा। सिमिलरली माइनस साइन यहाँ पर, ये भी क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगेन क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है वन, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा। ओके, नाउ सी, अब देखो क्या क्या जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, टू एक्स से टू एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स, बस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो कितने बन गए, टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर बन गए। यहाँ कितना बचा, यहाँ देखो कुछ कैंसिल आउट है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का फोर माइनस माइनस वन, मतलब माइनस का फोर माइनस माइनस प्लस का वन, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री आ गया। ओके, टेन इनवर्स को अगर हम इधर भेजेंगे, टेन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स को इधर भेजेंगे क्या बन जाएगा, टेन। सो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री एज इट इज, टेन इनवर्स इधर गया है, बन गया टेन पाई बाय फोर। सो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल टू टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन। सो माइनस थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, सॉरी, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू वन, माइनस थ्री का वन से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस का थ्री। सो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस किधर है प्लस का फोर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टू एक्स स्क्वायर प्लस का वन। सो एक्स स्क्वायर वन, टू इधर आया तो वन बाय टू, सो एक्स स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आएगा और प्लस माइनस, क्लियर। एक्स स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट वन बाय टू और वो भी प्लस माइनस का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। ओके, वी हैव क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन टू पाई बाय थ्री, हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, अब हम क्या कर सकते थे, एक तो हम ये कर सकते थे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट करके क्या वैल्यू आ गई, टू पाई बाय थ्री। बट आपको देखना होगा कि साइन इनवर्स के एंगल है ना ये, तो एंगल की रेंज कहाँ होती है, आपको पता है एंगल में जो वैल्यू आती है वो रेंज होती है। रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो अगर मैं ये करता हूँ साइन इनवर्स साइन टू पाई बाय थ्री, साइन से साइन कैंसिल आउट होकर मेरा एंगल निकल आया टू पाई बाय थ्री, वैल्यू आ गई। तो हम देखेंगे कि टू पाई बाय थ्री बेसिकली है कि आपका 120 है, 120 है। तो 120 क्या बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, नहीं कर रहा तो क्या आ जाए, डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू कोमा पाई बाय टू और द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। सो ये वैल्यू हमारी होगी रॉन्ग। अब क्या करेंगे, बस सिंपल फंडा, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका बेसिक अगर बहुत बढ़िया है देन यू कैन डू एनीथिंग। ओके, नाउ साइन इनवर्स साइन टू पाई बाय थ्री, साइन 120 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो साइन थीटा लिख रहा है, साइन थीटा लिख रहा है। साइन इनवर्स अगर मैं पाई में से कुछ वैल्यू घटा दूं, क्यों घटा रहा हूं, देखो क्योंकि मुझे क्या चाहिए, साइन टू पाई बाई थ्री, और साइन कैसा है, प्लस का है, प्लस का ही है ना। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो या तो मैं फर्स्ट में चला जाऊं या सेकंड में चला जाऊं। अगर मैं फर्स्ट में जाऊंगा तो फर्स्ट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये क्या है आपका 90 पाई बाय टू, और ये क्या है आपका पाई। फर्स्ट में जाने के लिए पाई बाय टू माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं पाई बाय टू कर देता हूँ, साइन पाई बाय टू कर देता हूँ,
तो पाई बाय 2 आ गया तो साइन तो बदल जाएगा ना। अगर पाई बाय 2, देखो पाई बाय 2 में से अगर हम कुछ प्लस माइनस करते हैं तो पाई बाय 2 क्या कर देता है, साइन का कॉस कर देता है। पर मुझे क्या चाहिए, साइन का साइन ही चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई में से घटाना पड़ेगा। पाई में से जोड़ेंगे नहीं, पाई में से घटाना पड़ेगा ताकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। पाई में से कुछ जोड़ देंगे तो थर्ड में आ जाएंगे, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। बट हमें साइन कैसा चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए, पॉजिटिव है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइन पाई में से घटाएंगे, पाई माइनस थीटा। थीटा कितना है, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। क्लियर। इस पूरे की वैल्यू क्या है आपकी, यही वैल्यू, इस पूरे की यही वैल्यू आप देख सकते हो। साइन पाई की वजह से साइन का साइन रहा। अब चेक करते हैं कि माइनस आएगा प्लस आएगा। पाई माइनस 2 पाई बाय 3, पाई में से कुछ घटा रहे हैं तो कहाँ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा साइन। क्लियर। तो साइन इनवर्स साइन, इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके क्या आया 3 पाई, एलसीएम आप ले लेना, क्या बच जाएगा, पाई बाय 3, पाई बाय 3 बच गया। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट द वैल्यू पाई बाय 3 विच बिलोंग्स टू, अब बिलोंग कर रही है पाई बाय 3 मीन 60, 60 बिलोंग करती है भाई। ये माइनस 90 है, ये प्लस 90 है, ये माइनस 90 है, ये प्लस 90 है, तो 16 के बीच तो बिलोंग करती है। सो क्लियर। ओके, नाउ योर होमवर्क इज complete your question number 11 and 12 and also do the question number 17 and 18, 19 तक ही कर लेना, अप टू क्वेश्चन नंबर 19, अप टू क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 19 तक आपको करने हैं, आपको इतना हो जाना चाहिए कि अब हम क्वेश्चन को खुद ही लगा सकें। ओके, थैंक यू।